नमस्कार। यह यंग तरंग रेडियो है और आप सुन रहे हैं खास बात रुचि के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन सिविल कोड के बारे में। जैसा कि हमने अक्सर देखा है, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्रों में कॉमन सिविल कोड का जिक्र करती रहती है और पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है और केंद्र सरकार द्वारा कॉमन सिविल कोड लाए जाने के लिए संसद में बिल पेश करने की भी संभावना जताई जा रही है। अब इसको लेकर एक बार फिर से देश में सियासी और धार्मिक गर्मागर्मी शुरू हो गई है। क्या है ये कॉमन सिविल कोड, ये हम आपको आज खास बात में बताएंगे। क्या है ये कॉमन सिविल कोड? अगर इतिहास की बात करें तो कॉमन सिविल कोड को लेकर 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराधों, सबूतों और कॉन्ट्रैक्ट जैसे मुद्दों पर समान कानून व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी हिंदू, मुसलमानों या किसी भी अन्य धर्म के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब देश के समान नागरिक कानून को लेकर चुनौतियां बढ़ती जा रही है। भारत में एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। दोस्तों, भारत विभिन्न राज्यों और धर्मों का देश है। यहाँ हर धर्म के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं और यही वजह है कि समान कानून व्यवस्था पर लोगों की सहमति लाना चुनौतीपूर्ण है। अगर देखा जाए तो भारत की हर दिशा में अलग अलग संस्कृति को मान्यता देते हैं और सबके अपने अलग अलग ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। उत्तर और दक्षिण भारत में हिंदुओं के रीति रिवाज भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। असल में हर जगह के लोग अपनी स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता देते हैं और यही वजह है कि उन्हें समान कानूनों का पालन करने के लिए सहमत करना काफ़ी मुश्किल है। दरअसल धर्म हमेशा से भारत में एक बहुत ही नाजुक मुद्दा रहा है और समान नागरिक बिल को पूरी तरह से धर्मों से छेड़छाड़ करने से जोड़ा जा रहा है। मुसलमानों और ईसाइयों ने भी अपने अलग लॉ बोर्ड और पर्सनल लॉ बनाए हैं। मुस्लिम समुदाय के पुरुषों को एक से ज़्यादा शादियां करने की अनुमति है, लेकिन हिंदू पुरुषों के लिए इस पर पाबंदी है। इसी प्रकार सभी धर्मों की शादी, दहेज और तलाक को लेकर अपने अलग अलग नियम हैं जिनका वो सदियों से पालन करते आ रहे हैं। अब ऐसे में कॉमन सिविल कोड अगर लागू हो जाती है तो देश में सभी लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी और इसी को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। समान नागरिक कानून को लेकर आखिर क्यों हो रहे हैं विवाद? दोस्तों, कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा क्यों गर्म है और इससे नागरिकों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा भी। असल में कॉमन सिविल कोड का मतलब ही है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था होगी। किसी भी धर्म या समुदाय के लिए कोई भी अलग कानून नहीं होगा और इसी व्यवस्था को लेकर विवाद तेज है। अब भारत जैसे बड़े देश में सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने की आज़ादी है, लेकिन कॉमन सिविल कोड आने के बाद इसमें थोड़े बदलाव तो आएंगे। असल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाने के बाद एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय को विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम भी एक समान मानने पड़ेंगे। इससे सभी धर्मों के पहले से बने हुए नियमों पर थोड़े असर तो आएंगे ही और सभी धर्मों को समान कानून और नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसे लोग संविधान से नहीं बल्कि बल विधान से जोड़ रहे हैं और कई लोग इसे अपने धर्म की ऐतिहासिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ समझ रहे हैं। फिलहाल देश में हिंदुओं, मुसलमानों और सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है, लेकिन कॉमन सिविल कोड के आने के बाद सभी धर्मों को समान कानून और अधिकारों का पालन करना होगा और यही विवाद की असली वजह है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संविधान में भी कॉमन सिविल कोड का जिक्र हुआ है? जी हाँ, संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात की है।
तो ये थी खास बात रुचि के साथ। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, आप अपना पिकअप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द फिर किसी कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए यंग तरंग रेडियो। नमस्कार।